आज मैं यहाँ अलविदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 5-6 दिन इस घर में मैं रुका और फैमिली के साथ यहाँ ह्यूस्टन में बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी खिदमत की, मोहब्बतें दी, लेकिन जो एजाज़ आलमानी साहब हैं उन्होंने, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। हम होटल में ठहरे हुए थे और वहाँ से एजाज़ आलमानी साहब ने ज़बरदस्ती निकाल के अपने घर में जगह दी। ये ऊपर वाला कमरा जो था ये हमारे हवाले था। हम 4-5 दिन यहीं थे और उससे पहले मैं एक दिन निकल गया था श्रीपोर्ट दोस्तों के साथ। बहुत खामोश ये पड़ोस है, यहाँ नेबरहुड कहते हैं इसको। यहाँ शाम के टाइम पर जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में कोई चहल पहल होती है, बंदे बाहर बैठे होते हैं, मगर यहाँ ये है कि ऐसे हू का आलम है, कोई किसी का नहीं है। बहुत खूबसूरत पड़ोस है, इतनी खामोशी, इतना सुकून, और उसके बाद फिर इस घर में जो अपनायत मिली उसका कोई जवाब नहीं। आज हम यहाँ से निकल रहे हैं और मेरी 3 बजे फ़्लाइट है, मैं जा रहा हूँ और मुझे दुख भी हो रहा है कि काश और कुछ दिन ठहर जाते, लेकिन सफ़र है, सफ़र तो जारी रहता है। मैंने टैक्सी कराई है, मैं उसमें जा रहा हूँ। हालांकि आपको एक और चीज़ बता दूं, एजाज़ भाई ने मेरे लिए ये गाड़ी छोड़ी हुई थी कि आप इस गाड़ी में आ जाएं मेरे ऑफिस तक और फिर मैं वहाँ से आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करूँगा। लेकिन मैंने देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं उनको ज़हमत दूं। ये गाड़ी थी और उन्होंने मेरे लिए रखी थी कि आप आज इसमें जाएं, और इससे पहले जितने दिन भी यहाँ मैंने गाड़ी चलाई है वो एजाज़ साहब की थी। इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करूं ह्यूस्टन के दोस्तों का, सईद मेमन साहब का, फयाज़ खान साहब का, असगर पठान साहब का, असद शेख साहब का, तनवीर आराई साहब का, शबीर जतोई साहब का, मामा ताहिर का, जिसको मैंने बहुत घुमाया बहुत तंग किया उसको। तो आज मैं यहाँ अलविदा कर रहा हूँ। निकल चुके हैं घर से, अभी हाईवे फ्रीवे पे हैं और एयरपोर्ट तक तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। एयरपोर्ट जो ह्यूस्टन का है वो दूर है, तो भाई को बहुत तकलीफ इसलिए हुई कि इसको रास्ते का मालूम नहीं था कि कहाँ से कॉलोनी के अंदर एंटर डाउन पहुँचे। यहाँ भी जा रहे हैं। एयरपोर्ट अभी भी दूर है, तकरीबन 30 मिनट की दूरी पे बता रहा है। 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ। अभी पता नहीं टर्मिनल ए पे है स्प्रिट एयर या कहीं और, बट स्प्रिट एयर के टर्मिनल पे जाना है। यहाँ हर जहाज़ के जो टर्मिनल है वो अलग है। मसला ये आएगा कि हम वहाँ जब जाएंगे तो लगेज के चार्जेस फिर हमें अलग पे करने पड़ेंगे। यहाँ बहुत ये इशू है, और सिर्फ एक एयरलाइन है जो 2 लगेज जो है वो फ्री अलाउ करता है, साउथ ईस्ट एयरलाइन। एयरपोर्ट पे कंस्ट्रक्शन जारी है, बहुत मुश्किल होती है टैक्सीज़ को, गाड़ियों को यहाँ आने में। कि जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, बोर्डिंग के लिए गए,
तो हमें एयरलाइन ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने टिकट 6 अप्रैल की नहीं बल्कि 6 मई की बुक कर दी है। और सामने एक और एयरलाइन का काउंटर था जिसको मैंने मिन्नतें करके उनसे ले लिया टिकट, और उन्होंने इमरजेंसी की में एक टिकट इशू किया, लेकिन वो 7 घंटे ताख़ीर के साथ जहाज़ उड़ना था। इसलिए हम बहुत बड़े मसले में फंसे थे और बड़ी मिस्टेक हो गई। अमेरिका में ये मेरी पहली गलती थी जो इतने बड़े पैमाने पर हुई कि हम 7 घंटे एयरपोर्ट पर बैठे रहे। अभी हमको 5 घंटे इस एयरपोर्ट पे वेट करना है 7 बजे की फ़्लाइट के लिए। तो हम इधर आए हैं स्टारबक्स कॉफ़ी पे बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ फंस गए। सामने सिक्योरिटी चेक इन है, ये चेक इन हो रही है, यहाँ से पैसेंजर आ रहे हैं। का जो टर्मिनल ए है उस पर गेट A8 से लेकर A10 तक यूँ जाते हैं सारे गेट। छोटा एयरपोर्ट टर्मिनल है ये। जहाँ से यूनाइटेड एयर जाती है वो थोड़ा सा एयरपोर्ट जदीद है, वहाँ बैठने के लिए जो है ना आईपैड लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ कोरोना ख़त्म हो चुका है, लग नहीं रहा कि कोरोना यहाँ है। ये इधर अपने गांव वाला सिस्टम में बेंचें रखी हुई हैं, लोग बेंचों पे बैठ रहे हैं। हाँ प्राइवेट जेट हाँ येलो वाले में जाएंगे हम। द ब्लू वन। ये एयरपोर्ट का रनवे है, डोमेस्टिक फ़्लाइट सारी यहाँ उतरती हैं। आज बारिश नहीं है, लेकिन बारिश में भी यहाँ फ़्लाइट्स जो है ना बड़ी कोई मुतासर नहीं होती। इस एयरपोर्ट पे ट्रिप एडवाइज़र वालों का भी एक जो है ना ये स्टोर है। पानी भी इधर बड़ा महंगा मिलता है। बहुत लोग अपनी इस रियासत से प्यार करते हैं। सिर्फ सिंध का नक्शा या हमारे मुल्क के नक्शे से नहीं, यहाँ लोग अपने मुल्क के और जो रियासत है स्टेट से उनके नक्शों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं और ऐसी चीज़ें सुवेनियर के तौर पर लेके फिर जाते हैं। मिनी ट्रेवलर है हमारी, जिस चीज़ें चाहिए ये अटैक कर दिया ये देखिए इसने अटैक किया है यार। इसको कोई समझाए, इसको कोई समझाए। बहुत तंग कर रही है हर चीज़ पे, जहाँ चाहिए इसको ना टॉय चाहिए। 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद अब थोड़ी देर के बाद जो है ना वो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और ह्यूस्टन से हम जा रहे हैं लागार्डिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क। अभी जहाज़ में आके बैठ गए, कह रहे हैं कि मास्क के बगैर अपना बैठें। जिस तरह लोकल बसें होती हैं इसी तरह से ही है। We will give you instructions on how to get connected to your wireless devices to watch the complimentary movies. If you have any questions after the demo, please do let us know. Thank you and once again, welcome aboard. Inside the laboratories and above your seat will open, reviewing स्क्रीन इनकी ख़राब हो गई हैं और अभी कह रहे हैं कि हम माजरत करते हैं, आप वगैरह एंटरटेनमेंट के जाएंगे, जबकि उस साइड पे स्क्रीन काम कर रही हैं। इस रो में पूरे में ये मसला है। हम गरीबों को बोला है भाई आपका टीवी नहीं चलेगा, ऐसे ही जुगाड़ पे चलते रहो। 3 घंटे 3.25 घंटे बगैर स्क्रीन के देखेंगे। पड़ोसी की स्क्रीन चल रही है, उसको देख रहे हैं कि भाई जहाज़ कहाँ पहुँचा है।
अभी जा रहे हैं बैगेज क्लेम की तरफ। बड़ा एयरपोर्ट है। हाँ बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगों का मंजर है यहाँ से, अच्छा लग रहा है। ह्यूस्टन एयरपोर्ट से, उसके बाद 7 बजे तक वेट किया, 6 घंटे वहाँ बैठे रहे। फिर रात का टाइम हो रहा है, 12 हो चुके हैं समझे। तो बुलाने भी एक दफ़ा फिर मैंने वो तकलीफ दी जो 2017 में दी। हम गए, होटल बंद हो गए थे, लेकिन मैंने आज उसको कहा खाना लेके आना। खाना ये खा रहे इधर गाड़ी में, क्योंकि 2 घंटे का मज़ीद सफ़र है। इतनी भूख लगी हुई थी मुझे, छोटी को और सबको, कि सोच नहीं सकते थे। लेकिन खाना मिला ना तो सांस में सांस आई है, जान में जान आई। यहाँ खा भी रहे हैं खाना और जा भी रहे हैं। तो इसको कहते हैं भाई अमेरिकन सिस्टम और टाइम बचाना। अब टाइम बच गया हमारा,